हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न उठाकर जरूर देखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट, गोंडा, उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है। तो इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए नेपाल से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये देख लीजिए। यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने को याद कराता है। 2025 की थीम क्या रखी गई? विषय, सब्जेक्ट क्या रखा गया? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। नवीन रामसर स्थल झारखंड में उदवा झील, तमिलनाडु में तीरतंगल और सक्का राकोटोई, और सिक्किम में आप देखिए खिचियो पलरी को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये सिक्किम और झारखंड के पहले रामसर स्थल है। और इसके साथ ही भारत रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या बढ़कर 89 हो चुकी है। कितनी हो गई? 89। तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या है, यहाँ 20 स्थल देखने को मिलेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल देखने को मिलेंगे। नवीन कॉरिडोर, सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या और देवी पाटन के बीच एक नया प्रकृति संस्कृति पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अमृत धरोहर पहल, अमृत धरोहर को जून 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, जो 4 प्रमुख घटकों अर्थात प्रजाति, आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन और आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर केंद्रित है। खतरे की बात करें तो आर्द्रभूमि के लिए सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से जनित प्रदूषण है, और जिससे इन पारिस्थितिकी तंत्रों का नाश होता है। अब इसके बारे में जान लीजिए। पार्वती अर्गा रामसर साइट से संबंधित मुख्य तथ्य देख लीजिए। यह चिर स्थायी रूप से अलवणीय जल स्रोत है, जिसमें 2 गोखुर झीलें यानी पार्वती और अर्गा शामिल हैं, जो वर्षा आश्रित हैं और तराई क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित हैं। आप देखेंगे ये, और आप देखेंगे कि इसके निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोखोर अथवा ऑक्सबो झील यू आकार की झीलें होती हैं, और जिनका निर्माण किसी नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर होता है, और जिससे एक अलग जल क्षेत्र का निर्माण होता है। और ये आप देखेंगे पारिस्थितिक महत्व, तो इसमें आप देखते हैं यह गंभीर रूप से संकटपन्न ब्राइट टेल्ड गिद्ध और भारतीय गिद्ध और संकटपन्न मिस्र के गिद्ध पाए जाते हैं। यूरेशियन कूट्स, मेलार्ड्स और ग्रे लेग ग्रीज, नॉर्दर्न पेंटेल्स और रेड क्रस्टेड पोचर्ड्स जैसे प्रवासी पक्षी शीत ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं। आक्रामक प्रजातियां, इसे आक्रामक प्रजातियां विशेष रूप से सामान्य जलकुंभी से खतरा है। सांस्कृतिक स्थल, यह चित्त महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है, और जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे ये भी याद रखिएगा। चलिए एक बार आप लोग रामसर अभिसमय के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये हमारा प्यारा पृथ्वी, यहाँ ईरान, ये भारत देखने को मिलेगा। इसे आर्द्रभूमि पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है, जिसे वर्ष 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था। वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया था, और ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हो। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? पेंटानल, दक्षिण अमेरिका में। और एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा। वर्ष 1990 में मॉन्टेक्स स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था। यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्द्रभूमि एक ऐसे स्थान है जहां भूमि मौसम अथवा स्थायी रूप से जल खारा या फिर मीठा, ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति से ढकी होती है। और यह नदियों, दलदल, मैंगो कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो जाती है, लेगून, झीलें, बाढ़ के मैदान सहित विभिन्न रूपों में हो सकता है। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत और रामसर अभिसमय की बात करें तो भारत में रामसर अभिसमय कब 1982 में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप लोग, चलिए अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।